तो मैं इस देशवासियों को बताना चाहता हूं कि बिना खर्च 2024 में एक क्रांति आने वाली है, और वो जी, क्रांति पार्लियामेंट के रास्ते से आएगी, जी, क्योंकि सब नियम कानून और व्यवस्था इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बदलना होंगे। ओके, ये राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, और जी, इन्होंने गुलाम बना के रखा है। ये हाँ, अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि अभी हमने 75 जी, वहाँ जो है आज़ादी का आज़ादी का पर्व। अमृत महोत्सव मनाया है। उस जी, अमृत महोत्सव के दौरान भी किसी भी राजनेता ने नहीं कहा है कि भाई साहब मैंने आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, गुलामों की जी, व्यवस्था थोपी हुई है, इस व्यवस्था के सामने आप बौने हैं, इससे हम आपको आज़ाद करेंगे। जी, तो इनका आपको आज़ाद करने का कोई वो नहीं है। हाँ, ये नहीं है, तो नहीं इतने है। दुष्ट हैं कि जिन लोगों की मेहनत के कारण ये राजनेता बने हैं, जी, आप सोचिए कि ये लोग जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, पुलिस की लाठियां खाई, कुछ तो मर भी गए, और जिसके कारण आज ये राजनेता बने और राजनेता बन के बैठे हुए हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके ये दुष्ट राजनेता, जो इनको ज़्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, माफियाओं के लोगों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों जो आम जनता पर अत्याचार कर रही है और उन्हीं से पैसा एक्सट्रैक्ट कर रही है उनको जी, टिकट देते हैं, दल जी, बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने पार्टी के आकाओं के जो है ना बच्चों को टिकट देते हैं। और जी सर, इन इन कार्यकर्ताओं के जिनके कारण ये दुष्ट लोग राजनेता बने हैं, उन्हीं को जो है ना रोज नज़रअंदाज करते हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी सर, जी सर, जी सर। ये रोज अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हो ही रहा है सर, हो ही रहा है ये। अब आप मुझे ये बताइए कि ये हमारे वोट से तो चुने जा रहे हैं, इन्होंने हाँ, हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून भी थोप के रखे हुए हैं, लेकिन जी, इसके बावजूद भी ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, और ये पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अभी नूपुर शर्मा का केस देख लीजिए। उस जी, महिला ने, जो कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, आप मुझे बताइए उसने कोई गलत बात कही थी क्या? नहीं सर। तो यदि जो है उसने तथ्यों के आधार पर, जो इनके ग्रंथों में लिखा है उसके आधार पर, हदीसों में लिखा है उसके आधार पर कोई स्टेटमेंट दिया, तो भाजपा को उसे सपोर्ट करना चाहिए या उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया और उसे प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया? सपोर्ट करना चाहिए सर। तो ये दुष्टता है कि नहीं है? जी, जी, राइट। तो जो ये राजनेता हैं, ये पार्टी से तो बंधे हुए हैं। और आप मुझे एक बड़ी छोटी सी बात बताइए, जी, ये दिखने में तो बड़े बाहुबली दिखते हैं, कोई 56 इंच का कहता है, कोई 60 इंच का कहता है, मालूम नहीं कितना कितने इंचों के सीना इनके पैदा हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है, शायद हाँ, ये रोज नापते होंगे। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये 56 इंच के सीना कहने वाले 12 इंच के सीना के भी नहीं हैं। क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। हाँ, क्योंकि ये अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। इनकी प्लेट में जो दो चार से टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि इनके आका उसे उठा ना लें। नाले, तो जिसको जो कुछ भी मिल गया है, वो उसे जो है संभाल के रखना संभाल चाहता के है। रखना चाहता है, उसी से खुश रहना चाहता है। और जी, इनके जो है ना पैर रोज छूता है वो, और इनको भगवान कहता है कि भैया तुम ही भगवान हो, नहीं तो मैं तो कुछ था ही नहीं। हाँ, ये ठीक सही है है। कि नहीं है? ये बात है कि नहीं है? सही है आपकी बात। अच्छा, मैं अब सहमत आप ये हूँ आपसे। बताइए, ये गलत लोगों को टिकट देते हैं, चल ही अपराधियों को रहा है ये सर। टिकट देते हैं, और हाँ, जीतते भी फर्जी तरीके से हैं। देखिए, ये फ्री भी बांट कर, दारू बांट कर, साड़ी बांट कर, पैसे बांट के जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? हम्म, इन्होंने जो है, अब सब पार्टियों ने अपनी आईटी सेल बना के रखी है। जी, क्या काम है उस आईटी सेल का? कि अपनी कोई नहीं। बेकार की योजनाओं को महिमा मंडित करो, अपनी लाइन बड़ी करो, और दूसरों की जो है कोई छोटी मोटी गलतियों को, जो कोई बात किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बस कही, बस वही चलता है, वही चलता जो कोई बात किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कही है उसे डिस्टॉर्ट करके और उसके है वीडियोस सर। अब बनवा तो के। सोशल मीडिया पे भी डिबेट डिबेट ही चलता है एक जात का। करेक्ट। एक तरह से करेक्ट। डिबेट ही चलता है नहीं, एक अब बार। वो तीसरा काम है इस आईटी सेल का। आईटी सेल का हाँ, तीसरा काम ये है कि हाँ, सोशल मीडिया में जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बना लिया है, जिनकी व्यूअरशिप जो है लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है, ये आईटी सेल उन सोशल मीडिया के लोगों को नेगोशिएट करके उन्हें अपने पेरोल पे लाते हैं। आप ये देखिए, यदि आप सोशल मीडिया को बारीकी से एनालाइज करें, तो वो जी, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं,
लेकिन यू कैन मेक आउट वेरी इजीली कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो किसी न किसी के पेरोल पे हैं और जी। किसी न किसी पार्टी का हित साध रहे हैं। वो आपको भयक्रांत करते हैं, आपको मिसइन्फॉर्म करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का हित साधने के लिए। जी जी आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? सही है सर आपकी बात। ठीक है ना। तो अब जो है सोशल मीडिया तो इन्होंने कर लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परचेज कर सब लिया है, कुछ, इन्होंने प्रिंट मीडिया को परचेज कर लिया है। होर्डिंग्स लगा लगा के आपको कंफ्यूज करते हैं। तो चारों तरफ से इन्होंने जो भी इनपुट आपके पास जाते हैं उस सबको इन्होंने पकड़ लिया है। तो ये अपने आप को महिमा मंडित कर पाते हैं। इनकी असली चरित्र जो है लोगों को मालूम होते हुए भी वो बेचारे सहने के लिए मजबूर होते हैं। जी जिन्हें इनका असली चरित्र भी मालूम है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? जी तो ये सॉरी। अपराधी भी हैं, बदमाश भी हैं, मक्कार भी हैं, धूर्ततापूर्वक जीतते हैं। जी सर। और ये इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हमें मूर्ख बनाते हैं। अब ये बताइए, सब लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना हिंदुओं के मसीहा हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने एक ढीले भर का काम किया है हिंदुओं के फेवर में क्या? आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया हाँ तो उसके साथ में जो है आपको नहीं मालूम है, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है कि मई 2020 में एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं। आप गूगल करिए इसको, जिसमें उन्होंने सभी जो है जॉब हाँ केवल जो है जिसके पास डोमिसाइल होगी उसी को मिलेंगी। और उसके लिए उसे 15 साल जो है ना कश्मीर का रहने वाला होना चाहिए या 7 साल की शिक्षा होना चाहिए। इसका मतलब है जो पंडित कि बच्चे जो उस समय जो है ना लात मार के भगा दिए गए, वो उन्हें भी उनको वहाँ डोमिसाइल के लिए उन्हें भी वेट करना डोमिसाइल नहीं मिलेगा। हाँ उनको वेट करना होगा। सही है सर। तो ये क्या बैकडोर का आर्टिकल 370 नहीं है? क्या मजबूरी थी इनकी? और सर उसमें भी तो अभी कुछ दिक्कत चल रहा है ना, वापस से वो कुछ करने वाले हैं, बीच में मीडिया में भी आया था। तो ये तो करेंगे ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो कहीं भी गिर जाएंगे। अभी तो चूंकि वो पॉलिटिकल एजेंडा में इतने लंबे समय पे चला आ रहा था तो इनकी मजबूरी थी उसे हटाना। अच्छा ये बताइए, क्या देश के प्रेसिडेंट को कोई आर्टिकल नोटिफिकेशन से पैदा करने का अधिकार संविधान ने दिया है क्या? नहीं नहीं दिया है। तो फिर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए, बिना आर्टिकल 365 जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है उसके अपनाए बिना जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर जो है दबाव बनाकर कैसे आर्टिकल 35A जो है इस देश के ऊपर थोप दिया? इस देश के जो विद्वान अपने आप को जो रोज जो है ना बैठ के जो है ना साले जोकर बैठ जाते हैं टीवी चैनल पे, वो जो है ना टीवी चैनल के जोकरों के एक जोकर ने भी इस बात पे कभी कोई चर्चा नहीं की। नहीं किया। और जब 2019 में आर्टिकल 35A हटाया गया तो ये 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति को ये भी कहने का साहस नहीं हुआ कि मैं जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने इसे असंवैधानिक तरीके से देश के ऊपर थोपा था। कहा किसी ने? नहीं कहा। आपको ये मालूम है 2014 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो एग्जैक्टली यही थी कि देश के जो है ना प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन से कोई भी आर्टिकल क्रिएट करने की शक्ति जो है ना हमारे संविधान ने नहीं दी है। लिहाजा आर्टिकल 35A जो कि कश्मीर की सभी समस्याओं की जड़ में है वह असंवैधानिक है। ये जो है PIL 2014 में लगाई गई थी। जी क्या सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजेस को ये समझ में नहीं आता है कि बिना जो है ना अमेंडमेंट के कोई भी धारा जो है ना संविधान में नहीं घुस सकती है? सही है बाबा। ये दूध पीता बच्चा बता सकता कि नहीं बता सकता था? बता सकता है। तो क्या हमारे संविधान के विद्वान जजेज इतने गिरे हुए हैं कि जो है ना देश के बारे में सही बात उसी दिन नहीं कह सकते थे? उन्हें उसी दिन डिक्लेयर कर देना चाहिए था यस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ना जो है ना यहाँ जो है ना विद्वान लोग अच्छे हैं ना ये अच्छे हैं। तो हम तो कहते हैं विद्वान लोग अपने खुदगर्ज लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये विद्वान जो है इस देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है। जी डू यू एग्री विथ मी? जी सर जी। जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त ने 2000 वीडियो डाले हैं, है और किसी की औकात? नहीं है सर। 2000 वीडियो है हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन पे। क्राइम फ्री भारत यदि आप टाइप करेंगे यूट्यूब चैनल है, 2000 वीडियो है जो कहते हैं कि हम कैसे इस देश को बदल देंगे। जी मतलब मैथिली शरण गुप्त को जो है ना, आपको एक चीज और बता दूं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं।
हमने वो सब रणनीति बना ली है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो गोपनीय है वहाँ कह दूंगा कि गोपनीय है, लेकिन रणनीति आपको समझा देता हूँ, जिससे हमारी रणनीति से जो है ना इन नेताओं की नींद गायब हो जाए, ये पर्पज है। ठीक है ना? जी जी तो वो जो हम आपसे बात कर रहे हैं और जो आपको बता रहे हैं, ये भी बड़े कैलकुलेटेड पर्पज के तहत बता रहे हैं, जिससे इन नेताओं की नींद खत्म हो जाए और जनता को विश्वास हो जाए कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। क्योंकि ये तो दुष्ट लोग हैं। ये बताइए ना, एक जो है स्टेट का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाता है, तो वो अपने 2IC को जो है ना मुख्यमंत्री बनाने की बजाय अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। इस देश के लिए लज्जा का विषय नहीं है? है सर। आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने में बड़ा फक्र करता है और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता है कि लोग उसे सुशासन मुख्यमंत्री कहें, वो कितना दुशासन मुख्यमंत्री है कि 8वीं बार जो है शपथ लेने के बावजूद 9वीं फैल व्यक्ति को जो है ना उस प्रदेश पे जो है ना उप मुख्यमंत्री के तहत जो है ना मर दिया है। इतने खुदगर्ज और स्वार्थी हैं ये नेता। जी जी अब इन राजनेताओं को हराना पड़ेगा और इनको हराने वाला आम व्यक्ति होगा, और हमने उसका नाम चंद्रगुप्त दिया है। जी तो अब मैं आपको रणनीति समझाऊं क्या? जी ठीक है, बताइए। क्योंकि ये रणनीति जो है राजनेताओं के लिए है, जिनसे उनकी नींद गायब हो। जी ठीक है ना? तो सबसे पहले क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी 2-3 दिन पहले एक पार्टी को जो है जन्म दे दिया है, और पार्टी वो बन चुकी है, और उसे गोपनीय रखने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि हमें कोई ओपन पार्टी चाहिए नहीं है, हमें तो टिकट बांटने वाली पार्टी चाहिए और फिर सो जाए वो। क्योंकि ना तो उस पार्टी को कोई चुनाव प्रचार करना होगा, ना कोई आम सभा करना होगी, ना कोई होर्डिंग लगाना होगी। तो हमारी आम जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए है बस। ओके। राइट? अब जो है हमने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे आप जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप जुड़ चुके हैं ना? हाँ हाँ करेक्ट। उस ऐप में जो है नीचे एक प्रोफाइल है दाहिनी तरफ, जिसमें प्रोफाइल लिखा हुआ है। राइट? हाँ, यदि आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और आपको अपने लोगों को जो है ना ये भेजना है तो, और उनको जोड़ना है। तो आपको जो है एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 मार्क्स मिलते हैं। जी यदि आप एक व्यक्ति को भी जोड़ देंगे तो वो ऐप जो है ना केवल आपको सर्टिफिकेट भी देगा, लेकिन आपको तत्काल जो है वो मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देगा। हाँ जी वो आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देगा, मोहल्ला स्पेशल ऑफिसर। राइट? जी जी और जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो टाउन स्पेशल ऑफिसर डिक्लेयर कर देगा। जैसे ही 5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक स्पेशल ऑफिसर घोषित कर देगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर घोषित करेगा। 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य स्पेशल ऑफिसर घोषित करेगा, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर घोषित करेगा। और एक बार आप नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन गए तो जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। राइट? तो जैसे मान लो संसद का एक क्षेत्र है, उसमें जिस व्यक्ति को हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे वो उस क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा। जी राइट? और ये जो राजनीतिक पार्टी है जो बनाई गई है, जिसको गोपनीय रखा गया, जिसका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसका नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? जी 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 तो ये जो राजनीतिक पार्टी हाथ जोड़ के उस चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी कि ये सांसद का टिकट आपके लिए है, क्योंकि मुझे मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के। लिहाजा अब आपको जो है ये स्वीकार करिए, ये सांसद का टिकट आपको है। तो बिना 5 पैसा खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना कुछ किए, एक आम व्यक्ति को, वो अनपढ़ भी हो सकता है, गंवार भी हो सकता है, विद्वान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्वान लोग तो धोखेबाज हैं, वो तो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, जिन्हें हम पत्थर भी कहते हैं। राइट? जी जी तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त है। राइट? समझ गया। कोई भी हो सकता है, वो टॉम डिक एंड हैरी, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, एबल्ड, डिसेबल्ड, उसका शरीर कैसा है वो ये भी मायने, वो ना चल पाए, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। क्योंकि ये चंद्रगुप्त जो है ना, इन्हें तलवार तो चलाना नहीं है,
इन्हें तो जो है पार्लियामेंट के मंदिर में ये सिर्फ इतना ही कहना है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, क्योंकि हमें कानून बनाना है। और कानून के ड्राफ्ट जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने कुछ रेडी कर लिए हैं, कुछ कर रहे हैं, 2024 को जो है ना चालू कर देंगे। और मैथिली शरण गुप्त को यह भी आभास है कि दुष्ट राजनेता सब जो है ना चींटी जैसे सब एक साथ जुड़ जाएंगे, जैसा कि ये अपने लाभ के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपने भत्ता बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, सब जो है ना साले एक जैसे हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब क्राइम फ्री भारत मिशन इनको चारों खाने चित्त करेगा तो ये दुष्ट लोग सब जुड़ जाएंगे। बैठ जाएंगे। हाँ, और ये राज्यसभा में आपको कानून पास नहीं करने देंगे। और वो मेजॉरिटी आपको आएगी 4 साल के बाद, राइट? तो 4 साल तक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि जितने भी हम ड्राफ्ट कानून बनाएंगे वो सब ऑर्डिनेंस के माध्यम से जारी करके 3 से 6 महीने के अंदर हम इस देश का इकोसिस्टम बदल देंगे। ये राज्यसभा में बैठे निखट्टू ऐसे ही जो है ना देखते रह जाएंगे और ये जेल जाने के लिए जो है ना बेबस हो जाएंगे। आप बताइए कितनी प्यारी रणनीति है, बढ़िया है सर। और डेप्थ तक सोच है। मतलब उस समय नहीं कहना है कि भाई साहब हम क्या करें, हमारी तो राज्यसभा में वही नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। तो हमको जो है ना इस देश के संविधान ने ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति तो दी है, हम उसका उपयोग करेंगे। जी जी, राइट। अब हम बताते हैं कि हमारे लोग बिना खर्चे के जीतेंगे कैसे, राइट। तो हमने जो है ये रणनीति अपनाई है कि जो अभी हमने आपको समझाई है, कि इसके लिए जो है एक शपथ पत्र हमने जारी किया है। मैं मिस्टर मिस्त्री प्रसन्न हूँगा कि यदि आप उस शपथ पत्र को अपना जो शपथ पत्र बना के यदि उसे अपलोड करेंगे तो मैं खुश हूँगा। जी जी। उस शपथ पत्र के 3 हिस्से हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ तो बाद में वो शपथ पत्र पढ़ के आपको समझने में सुविधा होगी, ठीक है ना। जी जी। उसका पहला अंश कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ अपने देश के लिए, अपने देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, कर मुक्त बनाने के लिए मैं स्वयं को चंद्रगुप्त बनाऊंगा। और चंद्रगुप्त की डेफिनेशन हमने आपको बता दी है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा क्षेत्र में वही चंद्रगुप्त होगा और उसे अपने आप संसद का टिकट भी मिल जाएगा, राइट। तो हर कोई अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने के लिए जो है एक शपथ लेगा, राइट। हालांकि क्षेत्र में एक ही बन पाएगा जिसके हाईएस्ट होंगे, लेकिन प्रयास हर कोई करेगा। तो पहली शपथ क्या है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को गुलामों के नियम कानूनों से बचाने के लिए, नियम कानून हटाने के लिए, ये दुष्ट जो है अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को हटाने के लिए, इस देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, और इस देश को जो है कर मुक्त बनाने के लिए, और इस देश को समृद्ध बनाने के लिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी। पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट कह रहा है, मैं प्रण करता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो को देखूंगा, जिससे मेरी ऊर्जा और डिटर्मिनेशन का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, राइट। तो शपथ दूसरी क्या है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और हर दिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, ठीक है ना। और वो क्यों देखूंगा, जिससे कि हमारी एनर्जी लेवल उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती जाए, बाहर की परिस्थितियों की जो एडवर्स परिस्थितियां हैं जो आपके ऊपर थुपी हुई हैं, जो आपके ऊपर जो है ना रोज अत्याचार हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन परिस्थितियों में आपका डिटर्मिनेशन कम होने की बजाय और बढ़ जाए कि हम जो झेल रहे हैं वो 2 साल बाद हम भी नहीं झेलेंगे और हमारी संतानें तो नहीं झेलेंगी, राइट। फिर तीसरा जो उसमें संकल्प है, शपथ है, वो है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं निम्नानुसार प्रतिदिन लोगों को जोड़ूंगा। तो मंगलवार को दिन है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, सोमवार को, राइट। मंगलवार को मैं अपने मित्रों पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा, बुधवार को मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को हमारे जो विभिन्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हैं उन विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। तो ये 4 दिन चले गए, राइट। अब 3 दिन हैं, तो शुक्रवार को मैं विद्यार्थी और युवाओं को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ूंगा, राइट। तो आपका शुक्र भी चला गया। फिर शनिवार को जो ढेर सारे वरिष्ठ नागरिक हैं
जो आज की व्यवस्था में बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके पास वो अपना दिन काट रहे हैं, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, वो देश के लिए और अपने उनकी खुद की नज़रों में वो महत्वहीन हो गया है, जबकि उसके पास इतने वर्षों का जो है ना अनुभव है। तो हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा और उन्हें जो है ना इस काम में लगाऊंगा संकल्प और ऊर्जाकृत करके। तो मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, ये शनिवार का संकल्प है। और रविवार का संकल्प है कि मैं सभी समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने आइसोलेटेड सीलों में काम कर रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। केवल ऐप के माध्यम से जुड़ जाएं और एक लार्जर अम्ब्रेला के तहत जो है अपने लोगों को जोड़ेंगे तो हम आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारी रणनीति 100 करोड़ तक पहुंचने की क्या है, ठीक है ना। तो यदि हम माने कि मिस्टर मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये अभियान चालू किया और मिस्टर मिस्त्री वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक, राइट। अब हम 8 और लोगों को जो है ना, आप जैसे लोगों से बात करेंगे तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। और ये 10 लोग, जैसा आपने हमारी स्ट्रेटेजी में देखा है, वो ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे, शपथ भी लेंगे और उत्तरोत्तर अपनी ऊर्जा भी बढ़ाएंगे। तो वो प्रतिदिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। जब हम 100 करोड़ का नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि साहब ये तो कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कितना आसान है, ये बच्चों का खेल है, ठीक है ना। देखिए 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, उन 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प सिर्फ जुड़कर पूरा हो जाएगा। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। 90 करोड़ लोगों का संकल्प जो है सिर्फ खुद जुड़ जाए तो पूरा हो जाएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। अब मैं आपको 8वें और 9वें दिन को जोड़ रहा हूं। तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं 8 और 9 दिन को, दोनों को मिला के, और जोड़ने वाले 99 करोड़ हैं। इसका मतलब है कि यदि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को जोड़ लेगा तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो 100 करोड़ों में 99 करोड़ लोगों का संकल्प, यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है या पत्नी अपने पति को जोड़ लेता है, इतने मात्र से जो है 99 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो गया, राइट। अब जो है ना, मैं जरा पहले दिन से चलता हूं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है, जिन्होंने इस अभियान को चालू किया, उन्हें 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। आज मैं ऑलरेडी 600-700 लोगों को जोड़ चुका हूं, ठीक है ना। तो मेरा संकल्प पूरा हो गया 90 लोगों को जोड़ना है। जिन 9 लोगों को मैंने जोड़ा है, जिसमें आप भी एक कहलाए, तो उनके पास 8 दिन बचे हैं, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोग ऑलरेडी अभी मिशन के 80 लोगों से ज़्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं। तो दूसरे दिन का संकल्प भी पूरा हो गया, ठीक है ना। अब जो है ना, 90 लोगों को, 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना था, 90 लोगों को केवल 70 लोगों को जोड़ना है, राइट। 90 लोग 70 लोगों की जोड़ने की यात्रा में अभी चालू हैं, उन्होंने नहीं जोड़ पाया है। 90 लोग नहीं हुए हैं अभी, जो जिन लोगों ने जोड़ लिया है वो 20-30 लोग ही हैं। तो 90 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। और 99 करोड़ यदि सिर्फ एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे, यदि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को, तो जो है 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत कठिन है क्या? नहीं सर, इजी। जबकि आपको बदले में क्या मिल रहा है? नंबर 1, आपको आज के दुष्ट राजनेताओं ने, जिन्होंने आपके ऊपर नियम कानून गुलामी के थोपे हुए हैं, उससे आपको मुक्ति मिल रही है, राइट। तो आपके अंग्रेजों के नियम कानून बदल जाएंगे, अंग्रेजों की बादशाही व्यवस्था बदल जाएगी, उसे अकाउंटेबल बना दिया जाएगा। वो निर्णय लेगी, लेकिन निर्णय लेने के लिए उसे अधिकार तो होगा,
लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे विक्टिम को कंपनसेशन भी देना होगा। जी जैसा हमने आपको बताया 45 दिन में आपको क्राइम फ्री भारत के तहत जो है न्याय मिलेगा, और इसमें अपील के 2 प्रावधान रखे गए हैं, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो जब कोई व्यक्ति अपील अगेंस्ट जज करेगा, इसका मतलब है कि वो एक सिद्ध करेगा अपनी अपील में कि साहब इतने सारे साक्ष्य थे जो इन जज महोदय ने जानबूझ के नज़रअंदाज किए हैं। जी तो फिर जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने लिखे हुए जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, जी और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त महाअभियोग लगा के उन्हें जेल भेज देंगे, जी राइट, और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो जब इतनी बड़ी तलवार लटक जाएगी इनके ऊपर तो ये सब न्याय करेंगे। अभी तो घूस खा के बदमाशी कर रहे हैं। जी जी इन लोगों ने न्याय का माखौल उड़ा दिया है। इन्हें लज्जा नहीं आती है। आई डोंट नो, आपको शायद समझने का मौका नहीं मिला है। आप जरा मालूम करिए कि जो सिविल जजेस के टेस्ट होते हैं, जजेस के बच्चों को जो है ना 25 में 25 नंबर मिलते हैं, और बाकी लोगों को जो है ना ये 0 नंबर दे देते हैं। जो 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 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टॉप कर रहा है उसे वो ना आ जाए इसलिए उसको 0 नंबर देते हैं। ये अन्याय की और लज्जा की जो है ना निर्लज्जता की पराकाष्ठा नहीं है। आज आप ये बताइए, इन जजेस ने अपने जो है ना फैमिली को जो है ना वो नहीं बना दिया है। जैसे संगीत के राजघराने होते थे ऐसे ही जजेस के घराने हो गए हैं। जज का बच्चा ही जज बनता है। आपके पास आपका यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे केस मिल जाएंगे। जी ये क्या बदतमीजी है? सर है। नहीं, ये बदतमीजी है कि नहीं है? और जी धोखे से यदि मिस्टर मिस्त्री जो जज बन जाएंगे तो एक घराना मिस्टर मिस्त्री का भी चालू हो जाएगा। उससे जो है ना चक्रव्यूह की रचना पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बात समझ रहे हो ना? समझ गया सर। एक और घर, तो इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? हाँ सर। लिहाजा ये व्यवस्था आपके साथ गलती नहीं कर पाएगी। ये व्यवस्था जो है ना सही न्याय का निर्णय करेगी, अपने आप को लॉर्ड नहीं मानेगी। यहाँ इन दुष्ट राजनेताओं ने गरीब जनता को छोड़ के सबको आपका लॉर्ड बना के रखा है। जी एक पुलिस वाला भी आपका लॉर्ड है, एक पटवारी भी आपका लॉर्ड है, बड़ों को तो छोड़ दीजिए आप। है कि नहीं है? ये दुष्ट राजनेता क्या इस व्यवस्था को बदलेंगे? सर तो बदलना होता तो सर अभी तक 75 साल हो गए। नहीं, और 75 साल में भी नहीं कहा है। हाँ तो आपको जोश नहीं आ रहा है कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त बनना चाहिए? जी नहीं, आपको जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर यस। आपको नहीं लगता है कि मैथिलीषण गुप्त ने आपके साथ इतनी एनर्जी खर्च की और इसके बावजूद भी आप सही में से अपने परिवार के लोगों को वेस्ट नहीं हुई है, बढ़ गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमने इतनी एनर्जी आपके साथ लगाई है और आपके बच्चों को, क्योंकि ये तो जो है ना अभी क्राइम फ्री भारत में अपलोड हो जाएगा, तो जी। कल आपके बच्चे भी इसे सुनेंगे। सुनेंगे। और वो यदि हम लोगों ने अपने आप को नहीं बदला और चंद्रगुप्त की यात्रा में अपने आप को चालू नहीं किया, तो जी। आपको नहीं लगता है कि कल आपकी संतानें हमको धिक्कारेंगी, हमारे भीरु चरित्र के लिए हमको जो है ना गुनाहगार मानेंगी और खुद को वो शर्मिंदित महसूस करेंगी कि मैं इनका बेटा हूं। जी मतलब इतने घटिया चरित्र के विद्वान खुदगर्ज हैं कि जो अपने लिए जी रहे हैं, मैं इनका बच्चा हूं, मुझे इन्हें अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। आप ऐसा आपकी संतानें फील करेंगी कि नहीं करेंगी? जी सही है सर। तो यदि हम ये आग जला दें तो 2024 में इसके लिए हम तो अभी से ही तैयार होना होगा। नहीं, 2024 में हम इन सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त नहीं करा देंगे? जी अच्छा, एक और रणनीति मैं बता दूं। मुझे ये मालूम है कि ये राजनेता दुष्टतापूर्वक जीतते हैं, तो इनकी हर दुष्टता को मैं अपनी शक्ति बना दूंगा। जी तो हमने अपने गरीब, क्योंकि हमारे तो सदस्य अधिकांश गरीब ही होंगे, जी। जो अमीर होंगे वो दुष्ट तो जो है ना राजनेताओं के चरण वो तो सेवक साथ में में मिल के ही चल रहे हैं। वो तो चरण सेवक के इनके राजनेताओं के चरण सेवक बनेंगे, वही जो ना इनको भर भर के पैसा देंगे, राइट। जी जी तो ये अंबानी ब्रदर्स और जो है ना अडानी और अंबानी तो मैथिलीषण गुप्त के साथ आने से रहे, जी राइट। ये तो जो है ना इन राजनेताओं के चरण सेवक बनेंगे। तो हमारे गरीब लोग होंगे और ये राजनेता उनको दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, वो साड़ी बांटते हैं। तो हमने अपने जो है ना गरीब सदस्यों को कहा है कि इन राजनेताओं को लूटना है। क्या करना है? लूटना है। क्योंकि एक ही मौका है, जब ये चुनाव मांगने वेट मांगने आएंगे तभी लूट सकते हो आप इनको। बाकी तो जो है ना आपको इतनी आपकी कुगति कर देंगे, आप इनसे मिल भी ना पाएंगे। जी जी है कि नहीं? जी तो हमने अपने गरीब सदस्यों से कहा है कि जब ये राजनेता आपके पास वोट मांगने आए और वोट खरीदना चाहें
तो कहो 1,000 2,000 में मिलने वाला नहीं है, 20,000 30,000 से काम कम पे काम नहीं चलेगा। एक साड़ी देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6 साड़ी चाहिए। और आपने हमें दारू खोर बना दिया है, तो एक दारू की बोतल से भी काम नहीं चलेगा, एक क्रेट चाहिए। जी चाहे वो फिर दारू लेके बेच दें ठीक है ना, लेकिन लेंगे जरूर, क्योंकि जो ये दुष्ट राजनेता हैं इनका खर्च इस चुनाव में 10 गुना करना है, बराबर। मतलब वो मकसद है। जी और फिर जो है, चूंकि ये दुष्ट राजनेता ये बाहुबली भी हैं, तो ये गरीब हमारे लोगों के विरुद्ध अत्याचार करेंगे। सिस्टम तो जो है ना, जब तक हमको 3-4 महीने लग जाएगा, तब हम इस सिस्टम में इको सिस्टम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। जी तब तक तो जो है ना, ये हमारे गरीब सदस्यों को जो है ना, उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे। जी कहेंगे अब मैं तुमको सबक सिखाता हूँ, तुमने क्राइम फ्री भारत मिशन को वोट क्यों दिया और हमें क्यों वोट नहीं दिया, तो अब मैं तुमको भी ठीक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि शपथ लेते ही फर्स्ट ऑर्डिनेंस आ जाएगा कि जिन्होंने जो इस तरीके का जो लोगों ने दिया है, वो एक पृथक अपराध बनाया जाएगा और इन दुष्ट राजनेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो अत्याचार करने का जो सोच है वो उनके ध्यान में नहीं आएगा। उल्टा जो व्यक्ति रिपोर्ट करेगा कि साहब इन्होंने हमको दिया है, उसको जो ना, हम जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम भी देंगे और उन राजनेताओं को जेल में डाल देंगे। अब बताओ ये राजनेता कैसे जीतेंगे, ये मुझे तो ये बता दो आप, ये जीत पाएंगे क्या? नहीं। और इनकी और भी कोई रणनीति हमें समझ में आएगी तो उसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे। जी जी भाई मुझे तो जो है समय लगना नहीं है, और मेरा तो 56 इंच का सीना है नहीं, मैं तो छोटा मोटा दुबला पतला इंसान हूँ, राइट। सही है सर। तो मुझे तो हर काम ऑर्डिनेंस से ही करना पड़ेगा। जी जी और तब तक जो है ना, पुलिस से ये बात समझ चुकी होगी कि मैथिली, वैसे ही जानती है पुलिस के मैथिली क्षण किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये जिस दिन जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन शपथ लेगा, तो पुलिस और सब लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो 37 साल मैथिली क्षण गुप्त को झेला है, वो जानते हैं मैथिली क्षण गुप्त किस मिट्टी के बने हुए हैं। जी जी डू यू एग्री विथ मी और नॉट? यस सर यस। तो अब आपको लगता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन 2024 में इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हराएगा? जी डू यू एग्री विद दिस? यस सर एग्री एग्री। तो क्या मैं ये मानूं कि मैं आपको ऊर्जाकृत करने में और संकल्पित करने में सफल रहा हूं, और जी सर, आप जी जो सर, है बिल्कुल, शपथ बिल्कुल। लेंगे और जो 3 बातें हमने आपको एक्सप्लेन की हैं वो भी करेंगे, और जी। आज कम से कम अपने परिवार के सभी लोगों को तो जोड़ ही देंगे, जी जी श्योर सर। ठीक है ना? जी चलिए, तो मिस्त्री जी, आई एम वेरी हैप्पी। हम आपके टेक्निकल मुद्दों पे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि 2022 और 2024 में क्या टेक्नोलॉजी बनना है उसके बहुत सारा होमवर्क मेरा ऑलरेडी है। जी तो हम आपकी टेक्निकल टीम से जो है ना वो बनाना चालू कर देंगे, और आपके सभी प्रयासों को एक स्टार्टअप बना देंगे, और जी, फिर जी। क्राइम फ्री भारत मिशन वो जो है ना कानून बना देगा आपके फेवर में, तो जी। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जी सर जी। तो आपको कुछ उत्साह आया है? हाँ सर हाँ सर। तो ये अभी 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा क्राइम फ्री भारत में। तब तक आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को चैनल, सब्सक्राइब कर सर, लीजिए। हाँ, हाँ, तो sure. द इमीडिएटली यू विल कम टू नो अबाउट दिस, एंड पक्का, सर। इमीडिएटली आप उसको सुनिए, उसी को शेयर करिए, जिससे जी, दूसरे लोगों में, इसलिए यू वेरी राइटली सेड कि हमने ये समय बर्बाद नहीं किया है। वी हैव इन्वेस्टेड दिस कंट्री दिस Sure, टाइम sure, फॉर द नेशन। इससे एनर्जी, ये जी, मैथिली शरणगुप्त मर जाएंगे लेकिन ये एनर्जी नहीं मरेगी, श्योर सर श्योर। ठीक है? जी चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत वंदे मातरम।